राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा हो आपके ऊपर, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो। यही मेरी प्रार्थना है बाबा नीम करोली महाराज जी से। दोस्तों, आज मैं आपको महाप्रभु बाबा नीम करोली जी की एक और महिमा मंडन करूँगा, उनकी महिमा सुनाऊँगा। इसे सुने और पूरा सुने मेरे भाई। बाबा जी का अपार आशीर्वाद आपको भी मिले, यही मेरी प्रार्थना है बाबा जी से। तो ये कहाँ से शुरू होता है प्रसंग? बाबा जी के हनुमान मंदिर का एक संस्करण श्री गोपाल नारायण में रोत्रा जी द्वारा मुझे कैंची धाम में प्राप्त हुआ। तो ये कैंची धाम के कोई पुजारी थे, इन्होंने ये लिखा है, उन्हें गोपाल में लोत्रा जी थे, उन्होंने बताया है। तो ये गोपाल जी कहते हैं, मैं महाराज जी के विग्रह दर्शनों के लिए कैंची धाम जा रहा था। मेरे डिब्बे में भारतीय नौसेना विराट जलपोत के एक बड़े अफसर बैठे हुए थे, जो नैनीताल अपने मित्र श्री देवीलाल शाह जी से मिलने जा रहे थे। बातों बातों में बाबा नीम करोली जी की बात चल पड़ी। तो नेवी अधिकारी बोले, मैं तो भाई बिल्कुल नास्तिक था, अव्वल दर्जे का, परंतु मेरी पत्नी देवीलाल जी के परिवार से मित्रता होने के कारण बाबा जी की भक्त हो चली थी। उस दिन वर्षा पूर्व हम अल्मोड़ा जा रहे थे। मार्ग में कैंची में 15 जून के सिलसिले में भीड़ देखकर पत्नी ने आग्रह किया कि बाबा जी के दर्शन कर लें। फिर मैंने भी सोचा कि चलो मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा और पत्नी अंदर दर्शन करने चली जाएगी। फिर हम मंदिर के भीतर आ गए। पत्नी तो बाबा जी के पास चली गई, पर मैं दूर ही खड़ा हो गया। कुछ देर बाद बाबा जी मुझे पास बुलाकर बोले, तू तो नास्तिक है। फिर नेवी अधिकारी ने कहा, हाँ जी मैं नास्तिक हूँ। फिर बाबा जी ने कहा, हम तुझे आस्तिक बना दें? फिर नेवी अधिकारी, बना दीजिए सरकार, बना दो महाराज। फिर बाबा जी बोलते हैं, अच्छा जा हनुमान जी के दर्शन करा। तो फिर नेवी अधिकारी चला जाता है, पर जब हनुमान जी के दर्शन करने लगा तो देखा कि हनुमान जी के स्थान पर बाबा जी खुद विराजे हैं। हनुमान जी के बिल्कुल वहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं थी। मूर्ति की जगह पर बाबा जी कंबल ओढ़े हुए बैठे थे। फिर इन्हें नेवी अधिकारी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इन्होंने अपनी आंखें मली और फिर देखा तो पुनः बाबा जी ही दिखे। दोबारा उन्हें बाबा जी ही दिखे। आश्चर्य से यह सब कुछ देखना रह गया। आश्चर्य से यह सब कुछ देखता ही रह गया। और फिर जब बाबा जी के पास लौट कर आया तो बाबा जी बोले, तेरे दिमाग में एक प्रश्न है? तो नेवी अधिकारी बोले, हाँ महाराज। फिर बाबा बोले, जा तो पास हो जाएगा, तेरा एक पर्चा खराब है, उस पर्चे में ही सबसे अधिक नंबर आएंगे। दरअसल नेवी अधिकारी ने नौसेना में अफसर की प्रोन्नति परीक्षा दे रखी थी, पर उसका एक पर्चा बिल्कुल बिगड़ गया था। पास होने का कोई कारण ही न था। तो नेवी अधिकारी ने कहा, मेरा तो एक पर्चा बिल्कुल बिगड़ गया है हजूर, आपको तो पता है, आपने बता दिया, पर मेरे पास होने का कोई सवाल ही नहीं होता। पर फिर वे बोल उठे, नहीं, उसी में तेरे सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, जा तो पास हो जाएगा। और जब रिजल्ट आया
तो मार्कशीट भी मिली और उसी पर्चे में सबसे अधिक नंबर पाए थे। तो ये मेरे बाबा नीम करौली जी की महिमा परम्पार है, इनकी महिमा का कोई पार नहीं है। मेरे प्रभु की महाप्रभु सबके ऊपर कृपा करो मेरे बाबा। दोस्तों अभी आज्ञा लेता हूँ, कल फिर बाबा जी की और कोई अन्य महिमा आपको सुनाऊंगा। जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की, जय गौ माता की, जय माता नव दुर्गा की।